नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लास्ट लेक्चर में जो हम प्रत्यय पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हमने अपवाद पढ़ा था, तो वहीं से आज हम चालू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, उसी श्रृंखला में वो हम पढ़ेंगे आदि वृद्धि। तो आदि वृद्धि होती क्या है, इसे जरा समझते हैं। आदि वृद्धि, क्या शब्द लिखा? आदि वृद्धि। अच्छा, आदि वृद्धि होगी किसकी? आदि वृद्धि उसी की तो हो सकती है जो छोटा होगा, वो ही तो बढ़ के बड़ा होगा। जैसे शब्द है हमारे पास, सॉरी अक्षर है आ, तो ये बड़ा होकर क्या बनेगा? बड़ा। ऐसे छोटी ई है या बड़ी ई है या ए है, ये बड़ा होकर क्या बनेंगे? ए बनेंगे। ऐसे ही छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है या ओ है, तो ये बड़े होकर क्या बनेंगे? ओ ही तो होगा। ऐसे यदि ये री है, ये री बड़ी होकर क्या बनेगा? ये री बड़ा होकर आर बनेगा। इसी पे आज हमें बेशक जो है काम करना है। एक जैसे हम इसे देख लें, ये आ है, इस आ के लिए हिंदी में शून्य ही लिखा जाता है, इसका कोई महत्व नहीं। लेकिन अभी महत्व इसका होगा, हिंदी में शून्य ही माने या लिखा जाता है। एक ही बात, किसी मूल शब्द को वाक्यों में प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? इस आ का। ऐसे देखो, आ जो है, इसका प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे, आ प्रत्यय जोड़ना होगा। कैसे जोड़ना होगा वो समझते हैं। जैसे है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं पट, हम लिख दें लिख। पट लिख, हम लिख दें यहाँ पे हस, हम यहाँ पे लिख दें मिल। ये इतने टाइम क्या है? धातु हैं। और ये पहले ही कह चुका है कि हिंदी में वाक्यों में प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाक्यों में प्रयोग बनाने के लिए आ का प्रयोग करना पड़ेगा। इस पट में यदि हम आ जोड़ दें, इस लिख में यदि हम आ जोड़ दें, क्या जोड़ दें? आ। इस हस में यदि हम आ जोड़ दें, क्या जोड़ दें? आ। इस मिल में यदि हम आ जोड़ दें, तो ये क्या तमाशा बनेगा? ये क्या तमाशा बनेगा, ये हमें देखना होगा। पट में यदि आ जोड़ेंगे, शब्द बनेगा पाठ। लिख में यदि हम आ जोड़ें, शब्द बनेगा लेख। हस में यदि हम आ जोड़ें, शब्द बनेगा हास। मिल में यदि हम आ जोड़ें, शब्द बनेगा मेल। ये हमें आ का जरा सा प्रयोग समझ में आया। ऐसे यदि हम ये हिरी है, इसमें यदि आ जोड़ें, ये हा है, इस हा के नीचे क्या है? री है। इस हा में री है, ये शब्द क्या बना? हर। इस हर में यदि हम आ जोड़ दें, क्या बनेगा? शब्द हार। और इस हार में यदि हम ई जोड़ दें, तो क्या शब्द बनेगा? हारी। और इस हारी में यदि हम इन्हीं प्रत्यय जोड़ दें, शब्द बनेगा हारणी। क्या बनेगा? हारणी। ऐसे ही इस हिरी के अंतर्गत यदि हम अक प्रत्यय जोड़ दें, कौन सा? अक, तो ये शब्द क्या बनेगा? हारक। और हारक में यदि हम इका जोड़ दें, शब्द क्या बनेगा? हारिका। क्या शब्द बनेगा? हारिका। ये चीज हमने समझी। और ये आ जो अब चलेगा, ये चलेगा तद्धित अपत्यवाचक। तद्धित अपत्यवाचक
भाववाचक के रूप में, भाववाचक के रूप में। कैसे? जैसे शब्द है वसुदेव, शब्द है हमारा भरत, शब्द है हमारा मरुत, ऐसे ही एक शब्द है हमारा मुनि। इन सब में आ जोड़ते हैं। आ है क्या? प्रत्यय है। क्यों जोड़ रहे हैं? शब्द बनाने। शब्द बनेगा हमारा वासुदेव, शब्द बनेगा हमारा भारत, शब्द हमारा क्या बनेगा? मौन, शब्द हमारा क्या बनेगा? मारुत। ये तमाशा है क्या आखिर? तमाशा ये है, हारक शब्द में यदि आ प्रत्यय हम जोड़ें, सॉरी इका प्रत्यय जोड़ें, हारिका बनेगा। शब्द है हमारा वसुदेव में यदि हम आ प्रत्यय जोड़ें, शब्द बनेगा वासुदेव। ऐसे शब्द है भरत, इसमें यदि हम आ प्रत्यय जोड़ें, शब्द बनेगा वासुदेव। ऐसे ही यदि हम मरुत जो शब्द है, इसमें आ प्रत्यय जोड़ें, शब्द बनेगा मारुत। और मुनि शब्द में यदि हम आ प्रत्यय जोड़ें, शब्द बनेगा हमारा मौन। क्या बनेगा? शब्द मौन। अब ये कह रहा है, इस आ के अंतर्गत यदि हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ से अंत होने वाले शब्दों के साथ जुड़ता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ से अंत होने वाले शब्दों के साथ आ जुड़ता है, तो क्या हो जाता है? जुड़ता है ऐसे शब्दों के अंत में बा हो जाता है। ये क्या है? ये नियम है, और नियम को हम आप कतई नहीं तोड़ सकते। जैसे शब्द है मनु, और इस मनु में शब्द यदि हम आ प्रत्यय जोड़ दें, शब्द में हमारा क्या बनेगा? वो शब्द बनेगा हमारा मानो। और इस मानो में यदि हम आ जोड़ दें, तो शब्द हमारा क्या बनेगा? वो शब्द बनेगा मानो। एक नियम है अयादि संधि का, उसी के अंदर अयादि जो संधि है, उसके अंतर्गत जो औ है उसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, और इस ओ का औ हो जाता है। कैसे? जैसे यही हमने देखा, मनु में आ प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना मानो, मानो में आ जोड़ा, शब्द बना मानो। इस मान धन ओ, धन आ को अलग करते हैं। ये क्या है? ये ओ ही है, ओ हमने अलग कर लिया, ये वा यह अलग कर लिया, ये माँ हमने यहाँ से ये मान इतना ये ले लिया, ये ओ का पाई है, ये ओ निकाल लिया, ये वाह है वाह। इस मान को हम फिर से लिखते हैं मान धन ओ का हम ये नियम है औ हो सकता है, कोई दुख दर्द गम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे ही ये मान हलंत में आ आएगा, ये पूरा का पूरा मान बन जाएगा, हलंत हट जाएगा, ये आ गायब हो जाएगा, पूरा पूरा मान हो जाएगा। ऐसे ही इस वा में यदि ये आ आएगा, यहाँ पे सॉरी आ, जैसे ही ये जो आ है ये इसमें आ गया, और ये जो इसमें भी अब हलंत बचा, तो ये वाह में जैसे ही ये नीचे आएगा, तो ये हलंत हट जाएगा और ये पूरा बन जाएगा वाह, और पूरा पूरा शब्द बनेगा मानव। पूरा शब्द क्या बनेगा? मानव। तो वो पूछ लेगा, हम कह सकते हैं अतः मानव शब्द में अप्रत्यय है। क्या है? अप्रत्यय। किसमें? मानव शब्द में। ऐसे ही यदि हम देखें, ये तो मानव की बात हो गई। जैसे रद्धु शब्द है एक, रद्धु, इस रद्धु में यदि हम आ जोड़ दें, शब्द क्या बनेगा हमारा? राधो। और इस राधो में यदि हम आ जोड़ दें, शब्द क्या बनेगा? राधो ही बनेगा। ऐसे ही कैसे? और ये नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है औ का ओ हो जाता है, तो ये रा हो गया हमारा।
ये वाह हो गया, ये ओ हो गया और ये आ है। तो ओ का आव हो जाएगा किसके, अयादी संधि के अंतर्गत, ये नियम है। और ये क्या है, राव राध। तो ये राध है। अब ये आ है, ये इसमें आ जाए तो ये पूरा पूरा शब्द क्या बन जाएगा, राध। राध बन जाएगा हलंत लग के। और ये आ, ये आ, ये राध का जब इसमें आएगा तो ये पूरा पूरा बन जाएगा हलंत हट के राध। और ये खत्म हो गया। अब ये जो वाह बचा, इसमें भी हलंत है, ये हलंत हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये राधो बन जाएगा। पूरा शब्द क्या बन जाएगा, राधो। इस राधो को यदि हम देखें तो ये शब्द बना हमारा राधो। इस राधो में भी क्या है, आप्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, आप्रत्यय है। किसमें, राघव में। ऐसे ही यदि हम दनु को देख लें, जो दनु शब्द है, दनु, तो ये दनु है, इसमें आ जोड़ें क्या हो जाएगा, दानो। और इस दानो में हम यदि आ जोड़ दें तो जो हमारा शब्द इधर पढ़ लेते हैं इसे, यहाँ पे जगह है, यहाँ से देख लेते हैं। जैसे शब्द है हमारा दनु, इस दनु में आ हम जोड़ें, शब्द क्या बनेगा, दानो। और इस दानों में यदि हम आ जोड़ें तो हमारा शब्द होगा दानो, दानो। और ये अयादी संधि का नियम कहता ओ का आ हो जाए तो ये हो जाएगा हमारा दान, धन ओ, धन आ। ओ का हम ओ कर सकते हैं किससे, अयादी संधि के अंतर्गत। और ये दान है। इस तरीका से ये जो आ है इसमें आ जाएगा, ये पूरा पूरा क्या सब बन जाएगा, दान। और ये आ, ये जो हलंत है औ में, तो ये जो आ इसमें आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, पूरा बा बन जाएगा। और इसे पूरे जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाएगा दानो। इस दानो शब्द में क्या है, आ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, आ, किसमें, इस दानो में। दानो शब्द में क्या है, आ प्रत्यय। रधु शब्द में क्या है, राधो शब्द जो बन रहा है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, आ प्रत्यय। इस तरीका से जो हम पढ़ रहे हैं वो अयादी वृद्धि के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, वो पढ़ा कि ये कैसे करके वृद्धि करके क्या बन रहा है। शब्द है हमारा आदि वृद्धि, जो टॉपिक है हमारा वो है प्रत्यय। प्रत्यय में हम आदि वृद्धि, छोटा आ का बड़ा आ हो जाता है, ई छोटी छोटी बड़ी और ए का ए हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का ओ हो जा, और ओ यदि है तो ओ हो जाएगा, री का आर हो जाएगा। शब्द है हमारा सॉरी, अक्षर। तो ये तद्धित है, अपत्यवाचक भाववाचक के अंतर्गत आ रहा है। इसमें ये कह रहा है आ के लिए दिन छोटो ऊ और बड़ो ऊ से अंत होने वाले शब्दों के साथ यदि जुड़ता है तो ऐसे शब्दों के अंत में क्या हो जाता है, हुआ हो जाता है। जैसे मनु है तो मनु में आ जोड़ेंगे मानो, मानो से आ जोड़ा तो मानो, मानो में आ फिर से जोड़ा तो मानो, धन आ से मान, हलंत धन औ, क्योंकि ओ का आ हो जाए तो किससे, आदि संधि के अंतर्गत आ, तो मान धन हुआ से क्या हो जाएगा, मानो। इसमें कौन सा है, प्रत्यय आ।